हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीहू एकेडमी। आज हम देख रहे हैं यूटेट का जो साइंस का आपका सेकेंड पेपर हुआ था उसके क्वेश्चंस। मैथमेटिक्स के हम दूसरी वीडियो में करेंगे, इसमें हम खाली साइंस के अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, धातु के पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को तन्यता कहा जाता है, निम्न में सबसे अधिक तन्यता धातु है। तो इसका आंसर होगा करेक्ट सी, सोना। चित्र में दर्शाए अनुसार कोई इलेक्ट्रॉन किसी चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है, इलेक्ट्रॉन पर आरोपित बल की दिशा क्या है? तो इसका आंसर होगा डी, कागज में भीतर की ओर जाते हुए। पित्तरस भोजन के किस घटक के पाचन में सहायता करता है? तो इसका आंसर होगा ए, वसा। निम्न में से किसका उपयोग खाद्य परीक्षण के लिए भी किया जाता है? तो इसका आंसर होगा करेक्ट सी, जिसका ऑप्शन है सेकंड और थर्ड, सिरका और नमक। नेक्स्ट है, हमारे आमाशय में अम्ल की आवश्यकता से अधिक मात्रा होने पर अपाचन हो जाता है। कभी कभी अपाचन काफ़ी कष्टदायक होता है। इस अपाचन से मुक्ति पाने में निम्न में से कौन सा सहायक होगा? दूध या मैग्नीशियम? बी ऑप्शन। सूक्ष्म जीवों द्वारा मृत पादपों पर क्रिया करने से बनने वाले उत्पाद का नाम है? ऑप्शन सी, ह्यूमंस। नेक्स्ट, उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान सीखने का नीचे दिए गए कौन सा उद्देश्य वांछनीय उद्देश्य नहीं है? तो इसका आंसर होगा प्रतियोगिकी परीक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन करना, टू परफॉर्म बेटर इन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। नेक्स्ट, विज्ञान शिक्षण की किस विधि में छात्र एक अन्वेषक के रूप में कार्य करता है? तो इसका ऑप्शन होगा करेक्ट ए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फ्लोइंग आर सी एक्टिविटीज इन साइंस टीचिंग? तो इसका आंसर होगा ए। वैज्ञानिक विधि का प्रथम चरण सौंपना है। द फर्स्ट स्टेप ऑफ द साइंटिफिक इज? तो आंसर होगा परिकल्पना निर्माण, ए। जिन विद्यालयों में विज्ञान प्रयोगशाला की सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं, उन विद्यालयों में प्रयोग करने की सुविधा प्रदान करने हेतु उपयोगी संसाधन है विज्ञान किट, साइंस किट्स, जिसमें आपके इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, पीपीटी वगैरह होते हैं, वो चीज़ बार बार दोहराकर सत्यापित किया गया प्रेक्षण विज्ञान में डैश बन जाता है तथ्य। नेक्स्ट, निम्न में से कौन विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव का एक सर्वाधिक सामान्य उपयोग है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, विद्युत लेपन। निम्न में से किसे घर्षण द्वारा आसानी से आवेशित नहीं किया जा सकता? तांबे की छड़। फलों के मीठे स्वाद का कारण है फ्रैक्टोज। आग के उस भाग का नाम बताइए जो उसे विशिष्ट रंग प्रदान करता है? परितरिका, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, रात्रि के आकाश में दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह है शुक्र। आग बुझाने वाले कर्मचारियों के परिधानों पर किस प्लास्टिक की परत चढ़ी होती है जो उसे अग्निरोधक बनाती है? ऑप्शन सी, मेलामाइन। सोने और चांदी को पिघलाने के लिए सुनार धातु की फूकनी से ज्वाला के किस क्षेत्र भाग का उपयोग करते हैं? ऑप्शन सी, सबसे भारी भाग। पनीर बनाने के लिए दूध को उबालने से पहले उसमें नींबू का रस मिलाया जाता है। इसे पनीर के ठोस कणों तथा द्रव का मिश्रण प्राप्त होता है। पनीर को इस मिश्रण से कपड़े या छन्नी की सहायता से पृथक किया जाता है। पृथक्करण की यह विधि कहलाती है फिल्ट्रेशन। डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। घाव भरने में सबसे सहायक विटामिन है विटामिन बी। निम्न में से कौन सा एक संपर्क बल है? तो इसका आंसर होगा ए, मस्कुलर फोर्स या पेशीय बल। द्रव अवस्था में
परिवर्तित हुए बिना गैस से सीधे ठोस बनने की प्रक्रिया कहलाती है? निरपेक्षण, डिपोजिशन। निम्न में से किसे कोशिका की आत्मघाती थैली भी कहते हैं? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, मोस्टली बहुत ज़्यादा प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है, तो इसका आंसर सभी को पता है, लाइसोसोम। कौन सी ग्रंथि ऐसे हार्मोन स्रावित करती है जो रुधिर में नमक की मात्रा को संतुलित करता है? इसका आंसर है ए, एड्रिनल। हम रसोई में किस गैस का उपयोग करते हैं? वह एलपीजी कहलाती है। सिलेंडर में एलपीजी द्रव के रूप में होती है। सिलेंडर से बाहर आते ही यह गैस में परिवर्तित हो जाती है। परिवर्तन एक्स, फिर यही गैस जलती है। परिवर्तन वाई, निम्नलिखित कथन इस परिवर्तनों से संबंधित है, सही कथन का चयन कीजिए। प्रोसेस वाई इज अ केमिकल चेंज, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट। आप अपने प्रतिबिंब को समतल दर्पण में देख रहे हैं। दर्पण तथा आपके प्रतिबिंब के बीच की दूरी 4 मीटर है। यदि आप दर्पण की ओर 1 मीटर चलते हैं तो आपके और आपके प्रतिबिंब के बीच की दूरी होगी 6 मीटर। एक सरल रेखा में चल रही वस्तु के वेग v में समय t के साथ परिवर्तन को vt ग्राफ द्वारा दर्शाया जा सकता है। vt ग्राफ द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल जिस भौतिक राशि को निरूपित करता है उसका मात्रक है मीटर। आंसर ए। निम्न में से किस जंतु में जल में श्वास लेने के लिए गिल क्लोम होता है? तो सब में ही होता है, ऑक्टोपस, डॉल्फिन और वेल्स और ये सभी, मतलब ऑल ऑफ दिस। हमारे परिवेश में होने वाले परिवर्तन जिनके प्रति हम अनुक्रिया करते हैं वह कहलाते हैं। इसका आंसर होगा करेक्ट बी। तो यहाँ आपका पेपर होता है समाप्त। मैथ्स के लिए हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।